सबसे पहले आपका सभी चैनलों को मेरा धन्यवाद। जो पार्लियामेंट घेरने वाला जो काम था वो आप लोगों का मीडिया के जरिए पूरा देश भर के जो पूर्व सैनिक हर जगह पर देखा। बहुत कुछ उसका जवाब हमको मिला। हमें मंदिर मार्ग थाना में ले जाके बिठाया गया था शाम तक। जो उनका कहना यही था जो जंतर मंतर का अनशन को समाप्त कर दे, जो कि कल से नहीं बैठना, जो कि बहुत कुछ हो चुका है। आपका मेमोरेंडम सरकार को दिया है, सरकार उसके ऊपर विचार कर रहा है, तो आप लोगों का अनशन आज से समाप्त है। तो हम लोगों ने, हमारा जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का जनरल सेक्रेटरी ने और नेशनल स्पोक्स पर्सन ने इसका खंडन किया। हम लोग ने मतलब हमारा अनशन को जारी रखने का ऐलान किया, जो कि जब तक हमारा सरकार हमारा बात नहीं सुनेंगे तब तक हम यही रहेंगे। यही हमने उनको मैसेज दिया। फिर आपके कितने लोगों को इन्होंने अरेस्ट करा था? जितना भी संगठन आए थे उसका जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट सभी को इन्होंने गिरफ्तार करके ले गया। बाकी लोगों को इन्होंने छोड़ दी, मतलब उसका पदाधिकारी जो है उनको गिरफ्तार करके अंदर बिठाया गया। बाद में शाम का टाइम पर जो हमें करीब 11 बजे जो आगरी में इन्होंने पुलिस ने रेलवे स्टेशन पे ISBT बस स्टैंड में और अपना जहाँ इन्होंने गाड़ी लेकर आए थे उस जगह पे, और हमारा पूर्व सैनिक जो रहता है जाट फौजी धर्मशाला, इस जगह पर पुलिस ने अपना गाड़ी में लेके जाके हमारा पूर्व सैनिक को, किसी पूर्व सैनिकों पे FIR तो दर्ज नहीं, कोई FIR नहीं किया, लेकिन FIR का धमकी थे, अनशन समाप्त करने के लिए थे, लेकिन FIR दर्ज करे, तिहाड़ जेल में बंद करे, इसी के लिए हम तैयार है करके उनको बता दिया। बाद में रात का टाइम पर हमें उन्होंने रिहा कर दिया। बहुत इज्जत का साथ में रिहा किया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जब भी यहाँ से अरेस्ट करके लेके जा गया, उसी टाइम पर घसीट के खींच के जो गाड़ी के अंदर भर के लेके गया था। लेकिन हमारा यही है जो उसी के अंदर पुलिस थाना के अंदर बैठ के मैं उधर से लाइव वीडियो लगाया था, जहां हमारा हालात को देश के पूर्व सैनिकों को मैंने दिखाया। जैसे मान लो मैं केरल का निवासी, जो केरला में इसका बहुत बड़ा असर हुआ, जो कि काफ़ी दूर रहता है लोग, उन लोगों को यहाँ तक आके अपना सहयोग देने में कई दिक्कतें हैं, जो कि एक तो नौकरी और उनका इसी की वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन उन्होंने ये निर्णय ले लिया 21 तारीख को, कल जो केरल का पूर्व सैनिकों ने रात में ही ऐलान कर दिया है, जो इस अरेस्ट के पीछे विरोध जताते हुए उन्होंने जो 21 तारीख को कल केंद्र गवर्नमेंट का जितना भी ऑफिस थे केरला में, खास तौर पर पोस्ट ऑफिस, उनके सामने इन्होंने धरना दिया शाम तक। शाम का टाइम पर भी इन्होंने, रात का टाइम पर भी इन्होंने धरना दिया, जो कि केंद्र सरकार को जो अपना जो हरकत बदलने के लिए इन्होंने चेतावनी दिया, जो कि जंतर मंतर के जो मांग करके जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो बैठा हुआ है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन भी बना था। उस फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को सरकार ने सरकार का चूड़ियां पहना दी, जो कि बिक गया, वो भी उन्हीं के पास जाके बैठ गया। तो ऐसे में 75 साल से हम लोगों को जो झेलना पड़ा, मतलब जो हमारा सपना था फेडरेशन बनाने वाला सपना, वो भी उसका अंत तक पहुंच चुका है। जो हमारा फेडरेशन का जो अध्यक्ष, अडवा कमेटी का जो अध्यक्ष है श्री अर्जुन सिंह राठौर जी, उन्होंने 4 महीना हो चुका है, अभी तक उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को उन्होंने करना नहीं चाहता था। वो 23 तारीख को हमारे कॉल थे, उस कॉल में भी जो हम लोगों ने पहले से यहाँ प्रेस वार्ता में प्रचार करके रखा था, देश भर के पूर्व सैनिकों का उन्होंने जंतर मंतर में बुलाया था। 23 जुलाई की रैली पे हम लोगों ने ये बताया गया है अनिश्चितकालीन जो संसद भवन का घेराव थे इसमें। लेकिन जैसे हमारा जो फेडरेशन का प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद हो गया, तो उन्होंने ये कहा बिल्कुल, क्योंकि पीछे दरवाजा से बातचीत कर ली, उन्होंने सीधा हाईजैक हो चुका था। शाम का 3 बजे हमारा अनशन को समाप्त करने में लगे थे, उन्होंने होल्ड करा दी, जो कि सरकार का चूड़ी पहन चुका था। तो इसी जैसा हमारे साथ में ठगमारी हुई है, जो कि 2024 में जो एक हमारा लोकसभा का इलेक्शन होने वाला, आप सब जानते हो, उसी के लिए हमारा एक जो खंधे को हर साल इस्तेमाल करते थे, हर चुनाव में इस्तेमाल करते थे, ये एक नया तरीका से जो उन्होंने अपना ही लोगों को उसके अंदर घुसाड़ कर पहले से रखा था।
आप सब जानते हो हमारा एक YouTube चैनल है जो हमारा सैनिकों का वेलफेयर का YouTube चैनल है। वो सरकार के साथ में रजिस्ट्रेशन है, अफसरों ज़्यादा है उसके अंदर, उन्हीं का व्यू ज़्यादा चलता है उसके अंदर। जो सेना का जितना भी अफसर है, रिटायर्ड अफसर है, उन्हीं के अंदर रहता है, उन्हीं के साथ में उनका इंटरव्यू ज़्यादा होता है। हर बात को जो भी खबर, जो सरकार का जो भी खबर है हम तक पहुंचाने में जेसीओ जवान तक वो अपना चैनल के जरिए पहुंचाता है। लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के ऐसे टाइटल देंगे, अब आपको जो झंझट खत्म हो गया, अभी लाखों का एरिया पहुंच गया जो अपना पूर्व सैनिकों का खाते में। बल्ले बल्ले वो टाइप कोट पहन कर आके एक जो लेक्चर स्टैंड के सामने खड़ा हो जाएंगे, एक पॉइंटर हाथ में निकालेंगे, एक पेन हाथ में निकालेंगे, ऐसे ट्रिक करेंगे, ऐसे ट्रिक करेंगे। इतना जवान को प्रभावित करता है, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ने ये कर दिया। इसके अंदर आए थे, मैं उनके बारे में ये भी बता रहा हूँ, वो इनके अंदर आए थे। इधर आया था जब हम लोग ने 20 फरवरी से हमारा मिशन यहाँ चल रहा था, उन्होंने शुरुआत में यहाँ नहीं आया, लेकिन उन्होंने आया मार्च महीने का 15 तारीख के बाद। हम उनको नहीं जानते थे क्योंकि पूर्व सैनिक जो जैसे जवान भी जितना है उनका चैनल से नफरत थे, जो कि वो हकीकत को मतलब घुमा के दिखाते हैं। आगे की लड़ाई क्या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ही लड़ेगी क्या? आगे की लड़ाई सबका सैनिक संघर्ष कमेटी लड़ेंगे। कंटिन्यू हमारा मिशन चल रहा है, अब सांकेतिक है, लेकिन आपको मतलब देश भर के पूर्व सैनिकों को मैंने आपके चैनल के जरिए मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो हमारा अनशन जारी है, जब तक हमारा बात है, हमारा मेमोरेंडम संधि है, हमने कई बार कॉल की है, इसी जैसा मैसेज तुरंत 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जो पूर्व सैनिक तक पहुंचेंगे। सांसद घेराव वाला बात हो, अनशन को बढ़ाने वाला बात हो, बहुत बड़ा कॉल जंतर मंतर से इंतजार करें, आपको आने वाला टाइम पर दिखाई देंगे। आने वाले टाइम में कहीं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कहीं ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की तैयारी में तो नहीं है? नहीं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने खुद ही जो फाउंडर है फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाने का, राज्य लेवल का है ना, राज्य लेवल का है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जितना भी संगठन अगर फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन में जुड़ा है, 150 से ऊपर संगठन है, उसी के अंदर बीजेपी से जुड़ा हुआ जो संगठन ने हाईजैक किया है, सीधी सी बात है, बीजेपी और आरएसएस से मिला हुआ संगठन, जो खास तौर पर यूपी, जो इसी के अंदर उन्होंने एक तो हमारा एक फेडरेशन के अंदर एक बायलॉज बना हुआ है, उसी के अंदर क्लियर लिखा हुआ है, हम लोग किसी भी फाउंडर मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का कभी भी किसी भी राजनीतिक मंच यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमारा कैप्टन लोकेंद्र सिंह पहले से ही एजेंट थे, पहले से ही भाजपा के एजेंट है, पहले से ही उनके पास यूट्यूब चैनल चल रहा है, उनके पास अफसरों से ही उनके पास ताल्लुकात है, जो कि बंद कमरा में चर्चाएं चला, ये एक अच्छी मोटर रकम में बिक गया, हमारा अर्जुन सिंह राठौर साहब भी बिक गया। उसी के बाद एफए को हाईजैक करने का कोशिश हो रहा है। जो एफए का सबसे पहले एफए का काम ये होता है, जो अडवा कमेटी है 6 महीने के कार्यकाल के अंदर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन उन्होंने नहीं किया, रजिस्ट्रेशन को प्रभावित किया। अर्जुन सिंह राठौर का बिल्कुल उन्हीं का ही नेतृत्व में, उन्हीं का ही जिम्मेदारी थे ये करना, जंतर मंदिर में आता नहीं था, जंतर मंदिर में आता नहीं है, वो बड़ा बीजेपी है। और इसलिए है, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के जरिए, जब यहाँ पर अनशन करने के लिए जो पूर्व सैनिक हर स्टेट से आते थे, हमारे लिए दिल्ली में रहने के लिए एक सुविधा है, हमारा आरामगढ़, जो आपको पता है जो सेना हेडक्वार्टर के अंडर में जो हमारा हॉस्पिटलों में आरामगढ़ बना कर रखा है, जेसीओ जवान अफसरों के लिए आरामगढ़ है। हम दिल्ली में कोई काम के लिए आता है पूर्व सैनिक, सस्ता में उसी के अंदर रह सकता है, उसके अंदर सुविधा भी है, खाना पीने का सुविधा है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन जंतर मंदिर में अनशन के लिए आया है करके बोल के उन लोगों को कमरा नहीं देते थे, वहाँ हमारे अफसरों ने वहाँ ऐसे एक नया रूलिंग बना कर रखा, उनको कमरा नहीं देते थे, उनको रहने के लिए जगह नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं अब नहीं देंगे। इसी जैसा जो हॉस्पिटल का काम के लिए आता था और उसके अंदर प्रूफ दे के उनको देते थे, अगर किसी का हाथ में मैं घूमने के लिए आया है नहीं देंगे, उसको पता है घूमने वाला बात है, झूठ बोल रहा है, ये जंतर मंदिर में जा रहा है, इसलिए उनको उधर जगह नहीं देते थे। हमारे पास ये शिकायत रोज आते थे, हम 7 महीने से बैठा हुआ है, स्टेज का संचालक मैं है, ये शिकायत मेरे पास आते थे, लेकिन हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकता, जो सेना से जुड़ा हुआ बात है, क्योंकि वो सैनिकों से जुड़ा हुआ बात है, कोई पूर्व सैनिकों का संघर्ष ये नहीं है। ऐसे में जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर जब भी यहाँ आता है 2 घंटे के लिए हमारे पास आता है, सिर्फ 4 बार आए थे। एनडी तिवारी बाबू ने 9 तारीख को 9 अप्रैल
को हमारा फेडरेशन का गठन हुआ, उसी दिन यहाँ आए थे। उसके बाद राजस्थान से कुछ टीम आए थे, उनको लेकर एक दिन और आए थे। टोटल 4 बार आए थे। 4वां बार जो आया था 23 तारीख का, जो हमारा बड़ी रैली में आए थे। ये 4 ही बार आए थे। लेकिन हम लोग रहता है एक ऐसे जगह पर जाट धर्मशाला, जो सबका सैनिक संघर्ष समिति का बुजुर्ग अध्यक्ष 95 उम्र का है, वो बुजुर्ग अध्यक्ष है वो, और हमारा उसके अंदर जितना भी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, जो घोषाल साहब, ये सब जाट धर्मशाला में हमारा साथ में रह के जाएंगे। ये कभी कोई कमरा दूसरा लेने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ लगातार बैठा हुआ है। हमारा मनोबल को बढ़ाने के लिए वो कोशिश करता था। कम से कम हफ्ते में एक बार आके चले जाता था। लेकिन अर्जुन सिंह राठौड़ ने जब भी आता है उनको आराम कर मिलेंगे। तो आप बताइए, मेरा ये सवाल का जवाब पूर्व सैनिक बताइए, अगर आपके लिए जंतर मंतर में अनशन चलने की वजह से अगर आप कहीं से भी आते टाइम पर हम घूमने के लिए आया करके आप बोलने से आपको कमरा नहीं देते थे, क्योंकि उनको शक थे ये धर्म यहाँ आ रहा है, जंतर मंतर पे आ रहा है, तो नहीं दे रहे थे। ऐसी स्थिति में अर्जुन सिंह राठौड़ को कैसे कमरा दिया जाता है? तो ये पहले से बिक चुका था, हम लोगों को पता नहीं था ऐसे जगह पर, जो कि हम किसी का चेहरा तो हमको नहीं पता चलता है, क्योंकि फेडरेशन जो बना रहा है तो उसी के अंदर फेडरेशन के अंदर कमेटी उसके अंदर जो जन्म लेता है, कमेटी कहीं से भी आता है, लेकिन कमेटी को पहले से हम नहीं जानता। हम उस जगह पर एक चुनाव रखता है, किसी को उन्हीं का रेकमेंड कैसे हो गया मैं नहीं पता, जो कि 9 अप्रैल 2023 को ही मैं उनका शक्ल पहले बार देखा है, जो कि मैं स्टेज का संचालक है, हम जो 1.5-2 महीने से वो कभी नहीं देखा। तो हमने इनको इतना कौन सा ये, उसके बाद रोज रोज इधर लोग आने का शुरू हो गया, तो उन्होंने बोलता यार कौन सा आतंकवादी को आपने इसके अंदर घुसाया हुआ, उसका पास सिर्फ ऊंचे हैं ऊपर दिखाने के लिए, ऊपर से एक टोपी और लगाएंगे, बस कोई लोहा लगा जैसा अपना छाती को लगा के घूमता है। लेकिन नहीं, वो नहीं, ये नहीं, आंदोलन होता है तो गिरफ्तार भी होता है, बहुत कुछ होता है, तब आंदोलन है। 75 साल से हमारा एक सोच थे, हमारा अपना एक फेडरेशन बने, हमारा स्वाभिमान के लिए बने। आज का सैनिक जो सेवारत है वो भी इसी के ऊपर आशा लगा कर बैठे हैं। कई बार बोल दिया 16 जुलाई को जो हमारा जयपुर में लेक्चर में बताया था, हमारा बहुत अच्छा बायोलॉजी बना हुआ है, 20 बायोलॉजी को कभी बदली नहीं कर सकता, लेकिन बायोलॉजी किसी को नहीं दिखाया। 150 संगठन बना हुआ है, किसी ने भी उसी का सेक्रेटरी हो, प्रेसिडेंट हो, अभी तक बायोलॉजी नहीं देखा है, ना पढ़ने के लिए दिया है, सब गुप्त रखा गया है। अब वो चुनाव करके, जो ना रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है, वो चुनाव करके अब वो गद्दी में बैठना चाहता है। उसके बाद पूर्व सैनिकों को एक मंच में लेकर आने वाला ऐलान कर रहा है। एक मंच में आता है, उधर कोई अफसर आपको दिखाई नहीं देंगे, वो तो पीछे है। उसके बाद 2024 का लोकसभा इलेक्शन को इसी का कंधा इस्तेमाल करके जीता के लेके जाएंगे। 5 साल के लिए फिर सरकार बैठेंगे, फिर 5 साल गुलाम बन के, फिर जैसे जवान गुलाम बन के अपना अपना घर पे रहेंगे, फिर रोते रहेंगे। अब पेंशन का भविष्य तो छोड़ दो, जो वो अलग बात है, लेकिन ये गुलामी प्रथा का बात को जारी रखने में हमारा जैसे जवान हाथ दे रहा है। अर्जुन सिंह जैसा जो राठौड़ जैसा नेशनल जो स्पोक्स पर्सन जो अपना लोकेंद्र सिंह जैसा को किक मार के बाहर करने का टाइम आ चुका है। इन्होंने जब तक नहीं पहुंचानेंगे, जो बहुत बड़ा इसका अंग होंगे, जो कि अभी वो चुनाव करने जा रहा है, एक मंच में वो चुनाव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, सब कुछ वो ऐलान कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। जंतर मंतर में जो आता है उनको पता चलता है हकीकत क्या है। जो जंतर मंतर में नहीं है, वो जहां घर पे बैठा हुआ है, उस घर पे जो व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से देखने से हकीकत पता नहीं चलता है। हकीकत अगर जानना है, जंतर मंतर पर एक बार आइए, जो मैं पहले भी बोला हुआ इस बात को। इसलिए देश भर के पूर्व सैनिकों को मैं ऐलान कर रहा हूं, जंतर मंतर में सबका सैनिक संगठन कमेटी के नेतृत्व में हमारा जो अनशन जारी है, कंटिन्यू है। कभी भी कॉल, बड़े बड़े कॉल आ जाएंगे, उसी के लिए तैयार रहिए। जय हिंद।